नमस्ते, मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपूत है और मेरी वीडियो में प्रथम रैंक थी। आप सभी बहुत डिमांड कर रहे थे कि मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, या फिर कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि जीरो से अगर मैथ्स को स्टार्ट करें तो क्या एलडीसी और वीडियो निकाली जा सकती है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैथ्स और नॉन मैथ्स दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। वो स्टूडेंट जिनकी मैथ्स एकदम ज़ीरो है या फिर उन्हें मैथ्स बहुत कम आती है, यानी कि क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इस जो मैथ के क्वेश्चन देखते हैं उनको स्किप कर देते हैं। कई बार इस स्थिति में बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, या फिर ऐसे आसान क्वेश्चन जो उनको एक बार अटेम्प्ट करने थे या फिर उनको करके देखने थे वो छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन को चाहे आपसे वो आता हो नहीं आता हो, एक बार देखना है कि हो सकता है आपने कोई जोड़ बाकी की है और उससे वो क्वेश्चन बन जाए। तो आपको सबसे पहले ये करना है, जिनकी मैथ्स एकदम बिल्कुल ज़ीरो है, जिन्हें मैथ्स के बारे में बहुत कम चीज़ें आती हैं, तो मैं उनको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि उनको पहले इस क्षेत्र में काम करना चाहिए ताकि वो मैथ्स को आगे एक अच्छे लेवल तक ले जा सके। तो मैं सबसे पहले तो उनसे कहूँगा कि अपने जो टाइम है उसको मैनेजमेंट सही करें, क्योंकि हमारे पास जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए जैसे एसएससी जैसे एग्जाम है उसके लिए 60 सेकेंड 30 सेकेंड होती है, लेकिन हमारे पास आराम से 2 या 3 मिनट या 4 मिनट तक देंगे तो भी हमारे पास टाइम कम नहीं पड़ेगा। एलडीसी में हो सकता है कम पड़ जाए, लेकिन वीडियो में कम नहीं पड़ेगा। तो अपने टाइम की थोड़ी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बेस बनाने में सहायता करेंगे, क्योंकि मैथ्स कोई याद करने की सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स में आपको अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपकी मैथ्स अच्छी होगी। तो सबसे पहले मैं जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि उनको कम से कम 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए और 30 तक के वर्ग और वर्गमूल भी याद होने चाहिए। इसी के साथ 15 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको यही काम करना है। उसके बाद आपको जोड़, बाकी, गुणा और भाग, क्योंकि मैं देखता हूँ कई सारे स्टूडेंट पे भाग देना तक नहीं आता और फिर कैसे पार पड़े, क्योंकि समझिए अगर भाग नहीं दे सकते तो ना परसेंट कर सकते हैं, ना अनुपात समानुपात कर सकते हैं, ना लाभ हानि, ना कुछ। तो पहले ये सारी चीज़ें समझनी होगी। जब आप ये कर लेते हैं तब आपको समझना होगा दशमलव और भिन्न, कि दशमलव के जोड़ बाकी किस प्रकार किए जाते हैं, भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग किस प्रकार किए जाते हैं। तो ये एक मतलब 5वीं 6ठी क्लास तक की चीज़ें होती हैं जो आपको आनी ही चाहिए। आप मैथ से हो नॉन मैथ से हो, डजेंट मैटर, आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए, क्योंकि ये बेस बनाती है। अब जब अगर हम मेन सिलेबस की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है प्रतिशत। मैं कहूँगा अगर आपको मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको प्रतिशत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत मैथ्स के जो अपने जो क्वेश्चंस आते हैं उन सबका बेस होता है। आप केवल एक टॉपिक करके अन्य टॉपिक्स में आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप प्रतिशत अच्छा कर लेते हैं, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, ऐसे कई सारे टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रतिशत में कम से कम 150 क्वेश्चन करने हैं और प्रतिशत में भी आपको कुछ जो एक फिक्स्ड पैटर्न वाले सवाल होते हैं, जैसे कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं प्रतिशत में, या फिर वो उपभोग वाला क्वेश्चन आता है कि इतना उपभोग कम कर दिया है और उतना ही खर्चा रहे। तो इस तरीके के क्वेश्चन अनेक आते हैं। तो आपको जो भी अलग अलग जो वेराइटीज़ के कुछ क्वेश्चन हैं उनको आपको ढंग से करना है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। और जब आप प्रतिशत कर लेते हैं तो सेकंड टॉपिक अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात और प्रतिशत एक ही जैसे टॉपिक है, बस आपको इनमें डिफरेंस समझना होगा। प्रतिशत में जब हम बात करते हैं तो 100 के ऊपर अनुपात निकालते हैं, किसी भी संख्या का जो 100 के ऊपर अनुपात होता है उसको प्रतिशत बोलते हैं। लेकिन अनुपात में 100 के अलावा किसी अन्य संख्या के साथ अनुपात निकाला जाता है। तो इस प्रकार प्रतिशत और अनुपात समानुपात जब आप बहुत ढंग से कर लेते हैं तो मैथ्स का आपके आगे के लिए बहुत अच्छा स्कोप तैयार हो जाता है, क्योंकि इन दो टॉपिक से केवल आप लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक, मिश्रण वाले क्वेश्चन, यौगिक वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दो टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। और जब आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, उनमें अंश और हर होते हैं। तो हर में क्या रखना है, अगर आपको हर में क्या रखना है ये समझ में आ गया, जैसे कि आप लाभ आने की बात करते हैं, जब भी हम लाभ निकालते हैं तो हर में अपन क्रय मूल्य को रखते हैं। जब आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी तो आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होने लग जाएंगे और उसमें टाइम लगेगा। अब हम एक बड़े टॉपिक पे बात करते हैं जिसमें क्षेत्रमिति आती है, और क्षेत्रमिति के हर एग्जाम में अनेकों क्वेश्चन आते हैं। तो क्षेत्रमिति तो एक ऐसी है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो होगी,
लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि केवल फॉर्मूले रट के क्षेत्रमिति को ना करें। आपको क्षेत्रमिति जब करते हैं तो आपको इमेजिनेशन बननी चाहिए कि बेलन इस प्रकार का होता है, शंकु इस प्रकार का होता है, एक क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन क्या होता है। तो इस प्रकार के जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप और बेटर कर पाएंगे। इस प्रकार एक बेलन को अगर एग्जाम्पल लेके देखूँ तो आपको पता चलना चाहिए, जब बेलन को अगर 20 से सीधा काट देते हैं लंबाई के सापेक्ष तो एक आयताकार चादर बन जाती है, और उसी तरीके से उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई 2πr/h। इस प्रकार से अगर आप समझने लग गए चीज़ों को तो आप बहुत सही कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है त्रिकोणमिति और लॉग, क्योंकि एलडीसी में ये दोनों हैं तो आपको ये भी करना है, और ये आपको देखने में बहुत टफ लगती है चीज़ें, त्रिकोणमिति और लॉग दोनों ही टॉपिक, लेकिन है बहुत आसान। अगर आपको इनके फॉर्मेट और कंसेप्ट पता है तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप इनके फॉर्मूले याद करें और लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो याद करें, आपके क्वेश्चन ज़रूर से सही होंगे। तो आप इन दोनों को भी ढंग से करें। अब एक जो टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें माध्य, माध्यक, माध्यिका, बहुलक ऐसी चीज़ें निकालते हैं। तो ये जो टॉपिक है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन फॉर्मूले के साथ आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि संयोजी बारंबारता क्या होती है, या फिर आपको जो चीज़ें हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होते हैं। जब ये चीज़ समझ में आएंगी तो ये टॉपिक बहुत आसान लगेगा। तो पहले तो आपको इनके फॉर्मूले रटने हैं, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो इसको मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा, आप कमेंट कर देना। मैं इस टॉपिक को 1 घंटे की क्लास में आपको समझा के मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब कुछ टॉपिक बीजगणित और रेखागणित संबंधित है। अगर आपको ऊपर वाले जो टॉपिक है वो हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अनुपात समानुपात तो प्रतिशत कर लेते हैं, तो आपको लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज ऐसे अनेक टॉपिक हो जाएंगे। और रेखागणित और बीजगणित ऐसे टॉपिक है जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ी समस्या आती है, खासकर त्रिभुज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, सर्वांग सम समरूप। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले ऊपर वाले जो टॉपिक बताए हैं उनको ढंग से कर लें, उनके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो इनको भी करें। और वैसे हमें सिलेबस पूरा ही करना चाहिए तो इनको भी करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप वो कर ले जो आपसे हो सकता है, जो आसानी से चीज़ें हो सकती हैं। वह भाग जिसमें आपको मार्क्स ज़्यादा लाने का स्कोप है उसको अपन पहले करें, तो आप पहले वो करें। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो इन टॉपिक्स पर आप ध्यान दें और पढ़ें। अब ये जो मैंने बात की है वो आपको मैथ्स किस प्रकार बेसिक से स्टार्ट करने उससे संबंधित थी। अब मैं मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों ही स्टूडेंट हैं उनसे एक बात करना चाहूँगा कि मैथ्स जो है आपको लगता है कि समझने की चीज़ें हैं, बिल्कुल आप मैथ्स को पूरी तरह समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिक्स पैटर्न पे होते हैं, उनको आपको समझने के साथ रटना भी पड़ता है। तो जो फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप थोड़ा सा समझ के रट भी लें, और कई कई में तो आपको जैसे कि अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कुछ में आपको डेटा भी याद रखना होता है। तो वैसे टॉपिक हैं या फिर वैसे जो क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहे तो उनको रट भी ले, क्योंकि कई कई का जो फिक्स पैटर्न होता है उसी के आधार पर क्वेश्चन होने चाहिए। और हमारा जो टारगेट है ज्ञानी बनना नहीं है, हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैथ्स आपके अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सके, ताकि हम एक नौकरी में अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें। अब जब ये सब कर लेते हैं तो आपको सबसे जो ज़रूरी होती है मैथ्स में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो प्रैक्टिस के लिए ये सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है अब तक राजस्थान की सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं मैथ के एक एक टॉपिक वाइज आप उनको करें, और उनमें से जो फिक्स्ड पैटर्न या फिर जो अलग अलग तरीके जो पैटर्न के क्वेश्चन हैं, क्योंकि देखा जाता है कि केवल डेटा चेंज होता है, पैटर्न वही रहता है, तो उनके अगर आप एक एक क्वेश्चन कर लेते हो तो आपकी मैथ वैसे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें, और फिर जो अब जो आजकल की जो एग्ज़ाम लग रही है उनके पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो करें। अब एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम मैथ्स छोड़ दें तो क्या मैथ्स को छोड़ी जा सकती है? तो राजस्थान की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनमें मैथ्स का कोई बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट वेटेज है, क्योंकि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करते हैं। तो आप अगर पूरे छोड़ के चलोगे तो ये बहुत बड़ी समस्या कर देगा आपको। तो मैं कहूँगा आप पहले इस तरीके से करें, आपसे जितने हों, जैसे कि एलडीसी में 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा भी मेहनत ना करोगे तो 30-35 क्वेश्चन कर दोगे इस तरीके से। तो आप उनको तो करें ताकि अपन एक रेस में तो रहें। और अब मैं आपसे कहूँगा कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और 2 महीने आप 2-2 घंटे अगर मैथ्स को दे देते हो, 1 घंटे आप थ्योरी पढ़े और 1 घंटे आप प्रैक्टिस करें, तो मैं बता रहा हूँ आपको 2 महीने बाद आपको खुद को ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब जो आपने पैटर्न नहीं देखे वैसे क्वेश्चन भी आपसे होने लग जाएंगे। क्योंकि मैथ्स के जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको ये नहीं रहता कि ये सिलेबस सबसे बाहर हो गया है या फिर आउट ऑफ सिलेबस है।
तो आप उस तरीके के क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस और डिसिप्लिन आपको मैथ्स बहुत अच्छी करवा देंगे। और अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को कुछ समस्या आ रही है, तो आप मुझे बताएं, मैं उसके जो शॉर्ट वीडियो है वो यूट्यूब पे लाऊंगा, जिसमें कुछ 20 30 40 क्वेश्चन उस टॉपिक्स को लेके हम यूट्यूब पे करवा देंगे, ताकि जो अलग अलग पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं उनको आप समझ सको। और जब आप पैटर्न समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से होने लग जाएंगे। और ये बात केवल एलडीसी या वीडियो के लिए नहीं, आप आरएस प्री, एसआई, सीईटी सभी एग्जाम्स में मैथ आती है, तो उन सभी पर लागू होती है। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो आप इस तरीके से अगर मैथ को शुरुआत करोगे अनुपात समानुपात के साथ और प्रतिशत के साथ, तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे। और आगामी सभी एग्जाम्स में जो स्टूडेंट हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। थैंक यू।